जी हाँ, आप देख रहे हैं GMN TV न्यूज़ 24 इंडिया। आपको बताते चलें कि सोनबरसा राज्य प्रखंड कार्यालय स्थित पूर्व प्रखंड कार्यालय में आज दिनांक 7 अप्रैल 2025 को अवर निबंधन कार्यालय का मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग मंत्री सह सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक रत्नेश सादा ने किया उद्घाटन। जी हां, आपको बताते चलें कि माननीय मंत्री रत्नेश सादा ने कहा कि यदि जनता मालिक का आशीर्वाद बना रहे तो वह दिन दूर नहीं, सोनबरसा प्रखंड अतिशीघ्र अनुमंडल का दर्जा भी प्राप्त कर लेगी। उन्होंने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरी बातचीत हुई थी कि जनता को निबंधन कार्य करवाने हेतु सहरसा जिला मुख्यालय 40 किलोमीटर की दूरी तय कर आना जाना पड़ता है। यह कार्यालय यदि सोनबरसा राज्य प्रखंड मुख्यालय में खुल जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी और मुख्यमंत्री ने इसे गहराई से लिया और फिर यह सौगात प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि आप सभी जनता की कृपा से मुझे बिहार सरकार में मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फलस्वरूप मैं व्यस्त हो गया हूँ। कोई कठिनाई यदि होती है तो मुझे अवश्य याद करें, समाधान शीघ्र होगा। और क्या कुछ मंत्री जी करते हैं सुनिए चैनल पर। उद्घाटन कार्यक्रम मंच से जनता को सहरसा जिला पदाधिकारी वैभव चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप झा, ADM संजीव कुमार निराला, DDC और अन्य पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। सोनबरसा राज्य प्रखंड मुख्यालय में अवर निबंधन कार्यालय खुलने से जनता में हर्ष व्याप्त है तथा हम सभी के बीच आगमन हो चुका है परम आदरणीय जिलाधिकारी श्री वैभव चौधरी सर का। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ हम उनका भी हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंच पर मंचासीन हमारे अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और हम सभी के बीच सहायक निबंधन महानिरीक्षक जावेद अंसारी सर का मैं जोरदार तालियों के साथ हम उनका भी हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं तथा साथ ही साथ मैं स्वागत करती हूँ DDC सर का श्री संजय कुमार निराला सर का। जोरदार तालियों के साथ हम उनका भी हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मंच पर उपस्थित नगर पंचायत अध्यक्ष मनीष कुमार सर का भी मैं सोनबरसा हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तालियां जोरदार बजनी चाहिए, घनघोर तालियां होनी चाहिए आप सभी की ओर से। स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ हम उनका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते हुए। और अब पुनः मैम से मेरा निवेदन है कि आप सहायक निबंधन महानिरीक्षक जावेद अंसारी सर का पाक अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करने की कृपा करें जोरदार तालियों के साथ। और अब मैं अनुरोध कर रही हूँ संयुक्त अवर निबंधक उदय शंकर सर से कि आप आदरणीय जिलाधिकारी श्री वैभव चौधरी सर का पाक शॉल एवं पुष्प गुच्छ देकर
स्वागत करने की कृपा करें जोरदार तालियों के साथ हम सभी। और साथ ही साथ मैं पुनः सर से मेरा अनुरोध है, उदय शंकर सर से, कि आप डीडीसी सर का, श्री संजय कुमार निराला सर का पाक शॉल एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करने की कृपा करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत ही ऐतिहासिक पल, बहुत ही गौरव का पल, और हम सभी इसके साक्षी एवं गवाह बनते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तालियां घनघोर बजती रहनी चाहिए। आइए सर, जिलाधिकारी महोदय, सभी डीडीसी सर, से मेरा निवेदन है और सम्मानित मंचासीन अतिथियों से कि आप सभी जोरदार तालियों के साथ हम उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहना है कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर किसने कहा कि एक दीप जलाना मना है। आइए एक दीप जलाएं और उस अंधकार को मिटाएं जो वर्षों से हमारे जीवन में था, और वो बेला, वो बहुत ही पावन अवसर, उस ऐतिहासिक पल के हम सभी गवाह बनते हुए बहुत ही गौरवशाली क्षण। जोरदार ताली होनी चाहिए आप सभी की ओर से। बहुत ही ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण। इस सभा में उपस्थित हमारे सोनबरसा व सहरसा के अन्य सभी आए हुए सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय हमारे सभी नगर पंचायत अध्यक्षगण, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, जिला व निबंधक, सब निबंधक अफसर, सिमरी बख्तियारपुर मंत्री महोदय को कि सर के द्वारा मात्र 1 माह के अंदर ही हम आज इतने अच्छे कार्यकर्ता भागी बन रहे हैं, और मुझे भी फक्र हो रहा है कि मेरे समय में वह माननीय मंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन व उनके प्रयास से आज एक महीना भर में पहली कैबिनेट में इसका निर्णय हुआ था। उसके बाद उसको मूर्त रूप देने में सर के द्वारा रेगुलर फॉलोअप किया गया। हमेशा वो फॉलोअप करते रहते थे कि कितना बन गया है कार्यालय, कब हम लोग उद्घाटन कर सकते हैं, ताकि हमारे जो क्षेत्र की जनता हो उनको तकलीफ नहीं हो। क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि 1 अप्रैल 1954 को जिला बना था सहरसा, और लगभग 72 वर्षों बाद हमारे सोनबरसा को आज ये इतना निबंधन कार्यालय की सौगात मिल रही है। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है हमारे सभी लोगों के लिए, सौगात है जो माननीय मंत्री महोदय के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हम सभी लोगों को दी गई है, आप सभी लोगों को दी गई है। वह लोगों को इस कार्यालय को समर्पित भी आज माननीय महोदय के करकमलों द्वारा किया जाएगा। तो बहुत ही बड़ी बात है कि इतना निबंधन कार्यालय का जो कठोर क्राइटेरियाज हैं उसको फुलफिल करते हुए और उन सब चीज़ों को देखते हुए उसको पहले विभाग से उसको स्वीकृति कराए, फिर कैबिनेट में वो गया, उसका बजट उसमें निकला। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि जो भी सेवाएं इसके अंदर मिलती हैं उन सभी के लिए अब हमारे लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब एकदम नज़दीक में ही तो लोग अपनी जो भी निबंधन से संबंधित, चाहे ज़मीन की चीज़ हो, चाहे शादी ब्याह की चीज़ें हों, चाहे किसी सेल डीड की चीज़ हो, या किसी भी चीज़ का आपको निबंधन कराना हो, आप लोग इसी जगह पर आकर के करा सकते हैं। और जैसा कि माननीय लोगों के द्वारा बताया भी गया है कि आप लोग चाहें तो सहरसा जाकर भी या सोनबरसा में भी आप लोग निबंधन उसको करा सकते हैं, कुछ सेवाएँ उसके अंदर की जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है, काफ़ी अच्छी बात है, जिससे आप सभी लोग
लोग बिल्कुल ही लाभान्वित होंगे। और जो खर्चा होता था बार बार सहरसा जाने में, इतना दूर जाने में, बीच में जो दलालों के बीच फंस जाते थे, बिचौलियों के बीच फंस जाते थे, उन सब चीज़ों से भी अब लोगों को राहत मिलेगी। और हम लोग निश्चित रूप से ही जो यहाँ का निबंधन, यहाँ कार्यालय खुलने से हमारा जो लक्ष्य भी होगा राजस्व प्राप्ति का, वो भी इससे बढ़ोतरी होगी। तो ये देखा जाए तो आप सभी लोगों के लिए भी फायदे की चीज़ है, साथ ही साथ सरकार के लिए भी इसमें काफ़ी अधिक लाभ होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग निबंधन कार्यालय की सेवाओं का लाभ लेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का लक्ष्य है कि हमारा कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नागरिक हो हमारा, वो अच्छे रूप से हर प्रकार की सेवाओं को प्राप्त कर सके, जिसके लिए वो योग्य हो, वह जिसका वो हकदार हो। और उसी चीज़ को करते हुए आज माननीय मंत्री महोदय ने प्रगति यात्रा 2 महीना पहले हुई थी, उसमें उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट करी थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि सर हमारे जनता की डिमांड है, इतने वर्षों से नहीं यहाँ पर कार्यालय खुल रहा है तो खोला जाए। उसके बाद उसमें प्रक्रिया की गई, उसमें 1 महीना से भी कम पहले इसकी स्वीकृति की गई थी। और एक चीज़ और बता दूं कि कार्यालय हम लोग का पहले ही बनकर तैयार हो रहा था, परंतु किसी कारण से 1 सप्ताह विलंब हुआ। अन्यथा माननीय मंत्री महोदय का लक्ष्य था कि 31 मार्च तक ही हम लोग उसको खोल दें, परंतु कुछ मीटिंग और व्यस्तता के कारण मेरी भी कुछ मीटिंग आ गई थी और माननीय महोदय के द्वारा भी इस चीज़ को फॉलो किया गया। अन्यथा ये और पहले ही होता तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 माह से भी कम वक्त में ये सौगात मिली है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हम सभी लोगों के लिए और आप सभी लोगों के लिए। और इससे आप देख सकते हैं कि सरकार कितनी सजग है हमारे नागरिकों को विश्व स्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए और कितने अच्छे रूप से कार्य सभी विभागों में हो रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोग इसका अच्छे से लाभ उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। उत्पाद एवं निबंधन कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम के मंच की अध्यक्षता कर रही सहरसा DSR श्रीमती सीमा चौरसिया जी, इस कार्यक्रम के मंच के संचालन कर रहे श्रीमती शशि प्रभा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे जिलाधिकारी श्री वैभव चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सोनबरसा के प्रभारी, जिला के प्रभारी आदरणीय अमर कुमार चौधरी भगवान चौधरी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित JDU के जिलाध्यक्ष आदरणीय चनरदेव मुखिया जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे गार्जियन आदरणीय बड़े भाई नरनाथ मंडल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं कोसी प्रमंडल के IG जनाब जावेद अंसारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित है BJP के पूर्वी मंडल अध्यक्ष वीर अभिमन्यु जी, हमारे बनमा के प्रखंड अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय रमेश चंद्र यादव जी, पत्र ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। भाइयों, आज हमें बहुत खुशी, आप लोग को बहुत खुशी होगी लेकिन हमें बहुत कम खुशी हो रही है। जिस दिन सोनबरसा सहरसा के बराबरी में आ जाएगी उस दिन मेरा बहुत खुशी होगा। जिस दिन सोनबरसा सहरसा के बराबरी में आ जाएंगे, जैसे प्रदीप झाजी SDO बैठते हैं उसी तरह यहाँ भी प्रदीप झाजी बैठने लगेंगे, तब हमको काफी खुशी होगा। लेकिन इसके लिए हम प्रयास तो जरूर करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा आपको DM साहब, DDC साहब, SDO साहब और जो भी पदाधिकारी थे, मुख्यमंत्री के सामने जब हम इस प्रस्ताव को रखे तो कहा भाई अपने लिए कुछ मत मांगो, यही भाषा तो था DDC साहब, आप सबके लिए मांगो, अपने लिए नहीं मांगो। हम गुम हो गए, हम समझ गए अब नहीं करेगा कि करेगा। लेकिन यहां से जब पटना गए तो हम याद दिला दिए, सर
सहरसा से सोनवर्षा की दूरी 40-45 किलोमीटर और सोनवर्षा से महुआ बाजार बसनही के दूरी 70 किलोमीटर। थोड़ा हम घुमा दिए का इतना दूरी हो जाता है। चले हाँ सर, यहाँ के गरीब गुरबा जिसके लिए आपने निरंतर प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, पुल पुलिया के क्षेत्र में, और इसको सहरसा जाने में एक दिन के काम में 5 दिन रहना पड़ता है, दर की ठोकर खाना पड़ता है सहरसा और पत्थरघाट के लोग को। इसलिए बहुत बड़ी मेहरबानी है, बिल्कुल आप कर दिए तो आप यहाँ भी कर दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँ जो यहाँ से सोनवर्षा के लोग, महुआ बाजार के लोग, काशनगर के लोग, जो भी गरीब गुरबा एक दिन की काम होती थी उसमें 5 दिन सोनवर्षा से सहरसा में रुकना पड़ता था। ढेर सारी पैसा की खपत होती थी, ढेर सारी खर्चा होती थी, लेकिन उस खर्चा को कमी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता और प्रगति यात्रा के दौरान जो उन्होंने संकल्प लिया, उस संकल्प में आज दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के विकास के लिए उन्होंने जो काम कर रहा है सराहनीय कदम है। इसी पर कबीर की वाणी है, कबीरा खड़े बाजार में सबको मांगे खैर, कबीरा खड़े बाजार में सबको मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती तो ना काहू से बैर। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के 14 करोड़ सभी जाति, सभी धर्म के लिए, सभी क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने काम कर रहा। उसके दिमाग में, उसके दिल में ये सोच नहीं है कि कौन हमें वोट दे रहा है, कौन हमें नहीं दे रहा है। सिर्फ उसका काम है विकास करना सभी जात धर्म के लिए। उसी कदम में आज सोनवर्षा को माननीय मुख्यमंत्री जो तोहफा दिया है, ये बहुत सराहनीय कदम है। सोनवर्षा वासी, पत्थरघाट वासी को बहुत बड़ी तोहफा मिली है, लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ में अफवाह फैला दिया था। यहाँ तक कि कुछ विपक्षी लोग हमें जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल भी किया, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई आपको या तो सुविधा के अनुकूल अगर सोनवर्षा में रजिस्ट्री करना हो तो वो सोनवर्षा कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे कि हमको सहरसा ही अच्छा है तो आपको किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। जब आप सोनवर्षा में रजिस्ट्री करिए, आप अपने सुविधानुकूल सहरसा भी करा सकते हैं, और जो गरीब गुरबा चाहेगा कम खर्च होगा तो सोनवर्षा भी करा सकते हैं। इसलिए पत्थरघाट वासियों के मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो गलत मानसा के लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, जनता को गुमराह कर रही है, उसको अपने मनसा में पानी फेर दीजिए। आप जनता उनके मनसा में, और उनको जो मानसा था वो जाम करने का पत्थरघाट का, वह मानसा भी विफल हो गई। और जनता को जो इच्छा हो, या तो सोनवर्षा करावे रजिस्ट्री या सहरसा करावे, इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। अपने सुविधानुकूल उन्होंने अपने सुविधानुकूल या तो सोनवर्षा करावे या सहरसा करावे, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। पत्थरघाट वासी सुन लीजिए, सोनवर्षा को भी इच्छा होगा कि हम सहरसा में रजिस्ट्री करावे तो कराइए, कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए आप तमाम भाइयों से मेरा निवेदन है कि आपकी जो मानसा है, तो भाई नीतीश कुमार को भी 1 नंबर में रिकॉर्ड अगर कर दीजिएगा तो सोनवर्षा और बसनही एक धक्का पार हो जाएगा। इसलिए आप तमाम कार्यकर्ता से मेरा निवेदन है कि आज जो कमी हुई है मंच पर, भाई जय सिंह से माफी चाहता हूँ, वह अज्ञानता के कारण हुआ है। इस सब को क्षमा करते हुए
आप माँ बहनों से भी, नौजवान साथियों से भी मेरा निवेदन है, अगर कहीं हमसे भूल चूक होता होगा, आप कोई बेटा समझ करके, कोई भाई समझ करके, कोई दोस्त समझ करके हमें माफ कीजिएगा। काहे कि पूरे बिहार की भार दे दिया है आप ही के चलते। आप आशीर्वाद नहीं देते, सोनवर्षा के लोग आशीर्वाद नहीं देते, आज पूरे बिहार की भार हम पर नहीं होती, बल्कि सोनवर्षा के सभी जनता के सिर पर भार है पूरे बिहार का। आपका आशीर्वाद लेकर हम पूरे बिहार घूम रहे हैं। इसमें अगर कहीं कमी होता होगा तो बेटा भाई समझ करके माफ कीजिएगा। और जो रजिस्ट्री जो हुआ है, रजिस्ट्री कार्यालय जो खुला है, इसको अच्छे ढंग से चलाइए। कहीं कहीं कोई दिक्कत हो तो हमको डायरेक्ट कीजिए। और इस रजिस्ट्री ऑफिस के निबंधन कार्यालय खुलने से आपके लगभग 500 से 1000 लोग का रोजगार सृजन होगा सोनवर्षा और ढेर सारे अगल बगल के पंचायत के लोग को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। ये माननीय मुख्यमंत्री का निरंतर प्रयास है सभी जात सभी धर्म को विकास के लिए, हर क्षेत्र में विकास के लिए। आपसे निवेदन है कि इसमें कहीं त्रुटि होता होगा हमारी तरफ से, आप अपने जन्म के धूल समान उसको माफ कीजिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री रत्नेश शाखा सर, आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय सर, डीडीसी सर, एडीएम सर, डिस्ट्रिक्ट पीजी यादव सर, सदर एसडीएम सर और राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और विभिन्न पदों पर आसीन राजनीतिक कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता और इस कैंपस में उपस्थित और इस कार्यक्रम में सहभागी बने आप तमाम लोग। अभी हमारे जो मुख्य अतिथि और यहाँ के विधायक बिहार सरकार के मंत्री सर के घोषणा के अनुरूप यहाँ कार्यालय की स्थापना हो गई और कार्यालय के द्वारा जो जो सेवाएं दी जाएंगी वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान अपनी जो घोषणाएं की वो आज जमीन पर उतर गई। उनकी घोषणा के अनुरूप कार्यालय खोलने की दिशा में श्री रत्नेश शाखा सर माननीय मंत्री के द्वारा जिस तीव्र गति से कार्रवाई की गई और आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा कार्यालय की स्थापना और उसको सक्रिय बनाने में जिस तेजी से मार्गदर्शन दिया गया जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों के द्वारा, सर को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जिला वन निबंधक महोदया सीमा मैडम, ये लगातार इसके लिए प्रयासरत रही, अथक प्रयास इनका रहा और विगत कुछ सप्ताह से लगातार निबंधन विभाग के जिला कार्यालय के तमाम कर्मी इसमें सक्रिय रहे हैं और इस कार्यक्रम में इन सबको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम में बहुत ही ऐतिहासिक अविस्मरणीय पल जिसके हम सभी साक्षी एवं गवाह बनते हुए